सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारी जो आँखें हैं, पूरे शरीर के अंदर एक जो आँख है, इसके द्वारा जो भी अनुभव हम करते हैं, ये आँखें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इंसान का यानी हमारा जो आँखों से देखने का जो हम काम लेते हैं, वो अधिकतर संसार को देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, संसार के लोगों की कार्यवाही को देखते हैं, संसार की अच्छाई भलाई बुराई सब देखने की चेष्टा लगी रहती है। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसा सोचता है, किसी का कैसा अंदाज है, कौन किस प्रकार से अपने परिवार में जीता है, कौन किस प्रकार से दुखों से मुकाबला करता है, कौन विचलित होता है, किस में ठहराव है। इस प्रकार के सारे जो दूसरों के कार्य हैं, दूसरों के जो जीवन जीने के अंदाज हैं, दूसरों के जो स्वभाव हैं, सब की जानकारियाँ हम ले लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। अब भजन बंदगी भी हम करना चाहते हैं, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल भी करना चाहते हैं, अपने घट में प्रभु का दीदार करना चाहते हैं। संत महापुरुष इशारा करते हैं, खोल कर भी समझाते हैं, उदाहरण देकर भी समझाते हैं। सीधे सीधे अगर संतों महापुरुषों की वाणियों पर गौर फरमाएं हम, तो जो सब कुछ संसार को समझने की हमारी चेष्टा है, कोशिश है, एक विचार हमें अपने अंदर ठीक ठीक बैठाना पड़ेगा कि संत महापुरुष अपनी उत्तम वाणी में हमें आगाह करते हैं कि आँखें हमारी हैं, आँखों से काम लेना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या कभी आँखों से हम अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं? क्या अपने आप का स्वभाव जानने की चेष्टा करते हैं? क्या हमारे भीतर में क्या चल रहा है? क्या आँखें उन सब कार्रवाइयों को जानने की कोशिश में हम आँख को लगाते हैं, या हम कौन हैं, हम क्या हैं, इस प्रकार की जानकारी क्या हमने लेने की कोशिश की? अगर नहीं तो क्यों? अपनी आँखों को सबसे पहले अपनी तरफ देखना जरूरी है। इन आँखों को झुकाकर बंद करके अपने गिरेबान की ओर देखना होगा, अपने आप को पहचानने की कोशिश करना होगा। हमारी आँख का सबसे पहला कार्य तो यही है, सही उपयोग भी यही है, और अपने आप को पहचानने के लिए वक़्त के संत सतगुरु की मदद की ज़रूरत है। और हम गुरुमुख प्रेमियों को वो सहज में
श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की अनुकंपा सहज में मिली हुई है, उनकी चरण शरण मिली हुई है, उनसे नाम की दीक्षा मिली हुई है, बख्शिश मिली हुई है। समय समय पर यानी हर पल हर घड़ी जब चाहें उनके वचनों की प्राप्ति होती रहती है। उनके दर्शन दीदार की हमारे साथ कितनी सहूलतें जुड़ी हुई हैं। अगर अपने आप की पहचान करनी है, करनी तो पड़ेगी, लेकिन मदद चाहिए केवल संतों महापुरुषों के संगत सोहबत की, तो वो हमें सहज में सुलभ है। उसी का सहारा, उसी के सहयोग से, महापुरुषों के सहयोग से, महापुरुषों की रहनुमाई से अपने आप को देखने का ये आँखों से सदुपयोग कराया जा सकता है। इन बाहरी आँखों की मदद से अंदर की गहराई को नापने के लिए, अंदर की गहराई को देखने के लिए, अपने गिरेबान में झांकने के लिए इस बाहरी आँखों से अंदर की आँख को जागृत किया जा सकता है, खोला जा सकता है। और जब इस प्रकार की कार्रवाई में हम लगते हैं, सारे संसार को पहचानने जानने की हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब अपने आप को पहचानने में हम लग जाते हैं, और जिसने अपने आप को पहचान लिया, जान लिया, सारे संसार की पहचान तो अपने आप से हो जाएगी। और अगर अपने आप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, कोशिश भी नहीं की, सारे संसार की पहचान की हुई किसी काम नहीं आएगी। और सारे संसार को जानना भी बहुत असंभव है। और जो हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, वो पहुंच तो दूर, बहुत दूर की बात है। अभी तो हमारी ये इस प्रकार की चेष्टा लगी रहती है कि हम दूसरों की तो बुराइयां देखते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं, क्योंकि ये मन की फितरत है, मन का स्वभाव है। और अपनी भलाई को दिखाना चाहते हैं। हमारा अधिकतर समय अपने को प्रदर्शित करने में ही लगा रहता है, अपने को दिखाने में लगे रहते हैं। जब भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने का अवसर मिलता है, कहीं शादी में, कभी फंक्शन में, कभी पार्टी में, तो अपने को प्रदर्शित करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं करते हैं हम। जब दूसरे की बुराई तलाश करने के लिए हम चेष्टा करते हैं, बुराई देखने का प्रयास करते हैं, तो उस रास्ते से ही ईर्ष्या, द्वेष, निंदा हमारे साथ लग जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ बुराई नहीं भी होती, वहाँ वहाँ भी हम बुराई ही देखना चाहते हैं। हमारी चेष्टा ही यही रहती है कि जो अच्छाइयाँ हमारे में है ही नहीं, वो भी लोगों को दिखाना चाहते हैं। वहीं अपने आप को दिखाते हुए हम भूल जाते हैं अपने अंदर झांकी मारना। महापुरुषों के नज़रिए से देखा जाए, उनके सत्यता से भरे हुए वचनों पर अमल किया जाए, तो इन सारे प्रयासों में जो हम लगे हुए हैं, इन्हीं प्रयासों में हमारी अपनी निजी शांति जो है, हमारे अंदर जो शांति का भंडार है, वहाँ अशांति का बड़ा एक रूप बन जाता है। अशांति ही हमारे अंदर चारों ओर फैल जाती है। फिर वहाँ से मानसिक दुविधाएं, मानसिक दुख,
खड़े हो जाते हैं, फिर हम खुद की अशांति के लिए फिर दूसरों पर आरोप भी लगाते हैं, कुछ बहाने बनाते हैं। उसने ऐसा किया मेरे साथ, मैंने उसके साथ भला किया, उसने बुरा किया। हम अगर महापुरुषों की वाणियों पर अमल करें, बार बार वो चिताते हैं कि अपने चित्त की शांति, जो अपने अंदर शांति का भंडार है, उसको देखना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो अपनी बुराइयों की ओर नज़र डालें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें और लगे कि हमारे अंदर अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उनको निकालने की चेष्टा करें और एक एक बुराई अवगुण निकालते चले जाएंगे तो मन शीशे की तरह साफ हो जाएगा, चारों ओर शांति का वास हो जाएगा। और उस अवस्था में सतगुरु के बताए हुए जो नियम हमें याद दिलाए जाते हैं, 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास करते हुए पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। अगर अशांति व दुविधाओं के कारण हम समझना चाहें कि क्या कारण है, तो वो बड़ी आसानी से समझ में आने वाले हैं। इसलिए तो हमें संत महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी तरफ देखना शुरू करें, हम अपने आप को देखना शुरू करें, अपनी सुरती जो बाहर संसार में फैली हुई है उसको समेट करके अपने अंतर्मुखी करें, उस सुरती को, उस तस्वर को जो फैला हुआ है संसार के अंदर, संसार भर के लोगों में, संसार की रचनाओं में, उसको समेटना है और समेट करके अपनी सुरती को अंदर की ओर, जहाँ शांति का भंडार है, यानी अपनी तरफ देखना जरूरी है, अपने आप को देखना जरूरी है, स्वयं का आत्म मंथन करना जरूरी है। इससे एक तो दूसरों की बुराइयों को देखने से हम बच जाएंगे, उनकी बुराइयों को देखने से बचेंगे तो निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमसे कोसों दूर चले जाएंगे। और अपने आप को देखने से और संतों महापुरुषों के बताए हुए मार्गदर्शन में अपने ध्यान को एकाग्रचित, अपनी सुरती को बाहर से समेट कर नित्य नियमों की पालना करते हुए अपने सतगुरु का हर वक्त चिंतन करते हुए, नाम की जो बख्शिश मिली हुई उस नाम का भजन अभ्यास करते हुए मन प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सारी तरह से साफ सफाई हो जाएगी। राग द्वेष जैसे विचार सब बाहर निकल जाएंगे, कोई भी विकार अंदर बाकी नहीं रहेगा, कोई रचना जो संसार की है, झूठी है, मायावी है, वो हमारे चित्त में बाकी नहीं रहेगी। केवल अपने सतगुरु का दीदार ही करना बाकी रह जाएगा। और फिर इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हमारा जीवन बेहतर हो गया, हमारा ये जीवन धन हो गया, हम भाग्यशाली हैं। लेकिन तब समझ में आएगा जब संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन में हमारे श्वास खर्च होंगे, हमारा समय खर्च होगा, पता चलेगा कि वाकई हम भाग्यशाली हैं, ये भाग्यशाली जीवन है हमारा, ये मनुष्य जीवन पाकर हम इस तरह की विचारधारा के साथ इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए अपने आप को धन बनाते हुए और संतों महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनते हुए, अपने आप को पहचानते हुए, अपनी आत्मा का मंथन करते हुए आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। और इस आत्मा को जो कि बिछड़ी हुई है परमात्मा से, फिर से इसको मिलाने का, आत्मा का परमात्मा से एकाकार करने का, एकाकार करके लोक और परलोक सुहेला कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।